अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद सफ़वान। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। गाइस आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस के बारे में जो कि आपके ट्राइसेप मसल को बिल्ड करेंगी। अगर आप लोग चाहते हैं अपने ट्राइसेप मसल को बिल्ड करना तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको ऐसी 5 एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा जिनसे आपका ये गोल पूरा हो सकता है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपनी एक्सरसाइजेस की तरफ। तो गाइज हमारे जो पहले नंबर की जो एक्सरसाइज है गाइज उसका नाम है ट्राइसेप ओवरहेड डंबल एक्सटेंशन। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है और टारगेटेड एरियाज की बात करें तो ये आपके लॉन्ग हेड को टारगेट करती है। ट्राइसेप का जो लॉन्ग हेड है उसे टारगेट करती है और इसके जो बेनिफिट हैं वो ये हैं कि दोस्तों ये कोर एक्टिवेशन को भी अच्छा करती है। जब आप इसको परफॉर्म करते हैं तो आपने देखना है कि आपका जो कोर है उसके लिए बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है। आपका जो कोर है बस उसको आपने थोड़ा सा टाइट रखना है और अपने कोर को अंदर की तरफ, पेट का जो एरिया है उसे अंदर की तरफ रखना है। देन चेस्ट को अप रखना है। आपकी फॉर्मेट टेक्निक बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। उसके बाद आपने आपका जो बैक है वो पूरा सीधा होना चाहिए, आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। देन आपने फिर डंबल को उठाना है। उसके बाद इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। और एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपकी जो एल्बोज है वो बाहर की तरफ ना होनी चाहिए, आपकी एल्बोज क्लोज हो, मतलब आपकी जो कोनियाँ हैं वो अंदर होनी चाहिए, तब आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। ये एक्सरसाइज दोस्तों आपके कोर एक्टिवेशन को अच्छा करती है और आपके ट्राइसेप की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी बहुत अच्छी है। और गाइज आपका जो रेंज ऑफ मोशन है उसके लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। आपके बेटर रेंज ऑफ मोशन देने के लिए आपके ट्राइसेप को ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है ये एक्सरसाइज। और इसके साथ साथ दोस्तों ये एक्सरसाइज है कंपाउंड एक्सरसाइज है, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी बूस्ट करती है। जिन लोगों को नहीं पता कंपाउंड एक्सरसाइज क्या होती हैं और टेस्टोस्टेरोन लेवल क्या होते हैं और इनका क्या फंक्शन है, क्या रोल है हमारे मसल बिल्डिंग के लिए, तो मैं उनको बताता हूँ। दोस्तों टेस्टोस्टेरोन लेवल हमारी बॉडी में एक ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो हमारे मसल को बहुत तेज़ी से बिल्ड करते हैं। अगर वो पीक पर हैं, अगर वो कम है, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है तो हमारा मसल बहुत स्लोली गेन होता है। तो जो कंपाउंड एक्सरसाइज होती हैं वो हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करती हैं। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड नंबर की एक्सरसाइज की तरफ। दोस्तों अगर आप अपने ट्राइसेप में 3D लुक चाहते हैं ना और आप चाहते हैं आपका ट्राइसेप एस्थेटिक लगे तो ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। गाइज इसका नाम है स्कल क्रशर। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है और आपको मैं एक बात बताता चलूँ दोस्तों, इसको लगाते दौरान बस आपने फॉर्मेट टेक्निक पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें एक गलती करते हैं और वो गलती ये होती है कि एल्बोज़ को बाहर की तरफ खोल देते हैं। मतलब आपकी जो एल्बोज़ है ना वो बाहर चले जाती हैं। जब आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे तो आपकी जो कोनियाँ है, आपकी जो एल्बोज है वो बिल्कुल अंदर रहेंगी, मतलब अंदर की तरफ रहेंगी। देन फिर आपने परफॉर्म करना है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और दोस्तों टारगेटेड एरियाज की बात करूँ तो लेटरल हेड हमारा टारगेट होता है इससे, और हमारा जो लॉन्ग हेड है वो टारगेट होता है। ये एक्सरसाइज बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है। इसमें आपको एक कह सकते हैं कि स्ट्रेच बहुत अच्छा मिलता है इस एक्सरसाइज में ना। और आपके ट्राइसेप में 3D लुक लाने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आइसोलेशन मूवमेंट है ये भी ना, लेकिन आपने इसमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है, लेकिन अपनी कैपेसिटी के हिसाब से प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है। ये एक्सरसाइज बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है। इसको अगर आप चाहते हैं अपने ट्राइसेप को 3D लुक देना तो इस एक्सरसाइज को लगाना कभी मत भूलिएगा अपने ट्राइसेप वर्कआउट में। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड नंबर की एक्सरसाइज की तरफ। दोस्तों उसका नाम है दोस्तों रोप एक्सटेंशन। गाइज रोप एक्सटेंशन एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है और इसके टारगेटेड एरियाज की बात करें तो ये आपके लॉन्ग हेड को और शॉर्ट हेड को, ट्राइसेप का लॉन्ग हेड, ट्राइसेप का शॉर्ट हेड को टारगेट करती है। और दोस्तों एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, ये एक्सरसाइज इसमें आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रेच भी मिलेगा और सबसे ज़्यादा आपको स्क्वीज़ भी मिलेगा। ये आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है इस एक्सरसाइज को लगाते दौरान। जब आप नीचे लेकर आते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से आप स्क्वीज़ कर सकते हैं, और जब आप ऊपर लेकर आते हैं तो आप स्ट्रेच बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आपको स्ट्रेच एंड स्क्वीज़ बहुत अच्छा मिलता है इसमें। और इसके साथ साथ आपके ट्राइसेप में एक डेफिनेशन लाने के लिए ना, एक कटिंग लाने के लिए, डेफिनेशन लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और दोस्तों ये सारी एक्सरसाइजेज जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके ट्राइसेप के मसल मास को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये भी मैं आपको बताता चलूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइज आपने इस एक्सरसाइज में भी फॉर्मेट टेक्निक का ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग जो बिगनर होते हैं उनसे तो ये एक्सरसाइज लगती ही नहीं है और उनको काफ़ी डिफिकल्टी होती है इस एक्सरसाइज को लगाते दौरान, क्योंकि जब मैं बिगनर था तो सच कहूँ तो मुझे भी बहुत परेशानी होती थी। कभी एल्बोज बाहर करनी है, एल्बोज अंदर करनी है, चेस्ट अप करना है, कितना पीछे खड़ा होना है, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी होती है। तो मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों, अब हर किसी की बॉडी टाइप अलग होती है। किसी के ब्रॉड शोल्डर होते हैं, किसी के शोल्डर बहुत ही ऊपर की तरफ होते हैं, किसी के शोल्डर की जो साइज़ है, मतलब हर किसी की बॉडी टाइप अलग अलग होती है। तो आपने अपने बॉडी टाइप के हिसाब से फॉर्मेट टेक्निक ऐसी रखनी है कि आपका जो पोस्चर है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, चेस्ट अप होना चाहिए, देन आपके शोल्डर पीछे की तरफ रिट्रैक्ट होने चाहिए। देन फिर आपने इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना और आपकी जो एल्बोज है वो आगे पीछे मूव ना हो। बस ये आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना कि
कि जब इस एक्सरसाइज को आप परफॉर्म कर रहे हो तो आपकी जो कोनियाँ है ना आगे पीछे बिल्कुल भी मूव ना हो, वो बिल्कुल लॉक हो जाए, बस उनको लॉक करना है। देन उसके बाद फिर आपने इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है, तो आप देखेंगे आपको कितने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इस एक्सरसाइज से। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने 4th नंबर की एक्सरसाइज की तरफ। दोस्तों उसका नाम है ट्राइसेप डिप। तो दोस्तों ट्राइसेप डिप्स एक कंपाउंड एक्सरसाइज है और कंपाउंड एक्सरसाइज में आपको बता चुका हूँ कि कितनी इंपॉर्टेंट होती है, कितना बड़ा रोल प्ले करती है हमारे मसल को बिल्ड करने के लिए। और इस एक्सरसाइज में दोस्तों आपका ट्राइसेप तो टारगेट हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ आपके ट्राइसेप के तीनों मसल टारगेट हो रहे हैं। आपके ट्राइसेप के जो लॉन्ग हेड, शॉर्ट हेड, मिडिल हेड, जितने भी ट्राइसेप का जो पार्ट है, आपके ट्राइसेप का जितना भी पूरा पार्ट है ना, वो पूरा ट्राइसेप आपके इस एक्सरसाइज में पूरा ट्राइसेप ट्रेन हो रहा है। और इसके साथ साथ आपके ट्राइसेप के अलावा भी 2 मसल और इसमें टारगेट होते हैं, और वो है दोस्तों चेस्ट एंड शोल्डर। आपका शोल्डर भी टारगेट होता है, आपका चेस्ट भी टारगेट होता है, लेकिन सबसे ज्यादा आपका ट्राइसेप मसल टारगेट होता है। इस एक्सरसाइज में भी आपने फॉर्म एंड टेक्निक का ध्यान रखना है। और दोस्तों ये एक्सरसाइज हाइपरट्रॉफी के लिए आती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए आती है। जैसे कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में इस एक्सरसाइज को इंक्लूड किया जाता है। आपकी स्ट्रेंथ अगर बढ़ाना चाहते हैं आप, तो आपका अपने वेट की जो एक्सरसाइज है वो करते हैं लोग, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में ये आती है। और इसके साथ हाइपरट्रॉफी मसल बिल्डिंग में भी ये एक्सरसाइज आती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। बस फॉर्म एंड टेक्निक का आपने ध्यान रखना है। तो गाइस अब हम चलते हैं अपने लास्ट एक्सरसाइज की तरफ। 5th नंबर की जो एक्सरसाइज है, हमारी आखिरी एक्सरसाइज दोस्तों, उसका नाम है ट्राइसेप क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बेंच प्रेस लगाते हैं तो उसमें हमारी जो ग्रिप होती है शोल्डर से थोड़ी सी बाहर होती है, लेकिन जब हम ट्राइसेप क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस लगाते हैं, जैसे कि आप वीडियो में आप देख चुके हैं, तो दोस्तों आप जैसे कि देख सकते हैं ये जो मेरे हाथ है, आपने बस इतना गैप देना है, फिर आपने रॉड को पकड़ लिया, फिर आपने इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। दोस्तों ये भी एक कंपाउंड एक्सरसाइज है, और इसमें टारगेटेड एरियाज की बात करें तो गाइज इसमें आपका लेटरल हेड और लॉन्ग हेड टारगेट होता है। इसके अलावा दोस्तों आपका चेस्ट भी इसमें टारगेट होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। बस फॉर्म एंड टेक्निक का ध्यान देना है। आपने बेंच पे जब लेटना है तो आप छोटा सा आर्च बनाए अपनी बैक में, और शोल्डर को पीछे की तरफ थोड़ा रिट्रैक्ट करें, देन फिर आपने बार को पकड़ना है, उसके बाद इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। और गाइज ये एक्सरसाइज आपके ट्राइसेप को बहुत ही तेज़ी से ग्रो करती है। आपके ट्राइसेप के मसल में मास लाने के लिए, साइज़ लाने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और इसके साथ साथ दोस्तों ये भी एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आती है, हाइपरट्रॉफी में आती है, तो ये एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये थी वो 5 एक्सरसाइजेज जो कि आपके ट्राइसेप मसल को ग्रो करेंगी ही करेंगी। दोस्तों एक बोनस टिप मैं आपको देना चाहता हूँ, वर्कआउट करते हैं हम, वर्कआउट के अलावा बहुत सारी चीज़ें मिस कर देते हैं। वो क्या है कि हमने जिम में आके वर्कआउट तो बहुत अच्छा किया, पर डाइट पे पूरा ध्यान नहीं है, या जिम में आके वर्कआउट अच्छा किया, डाइट भी बहुत अच्छी है, बट स्लीप पे पूरा ध्यान नहीं है। रात को 3 बजे या 4 बजे हम सो रहे होते हैं। तो एक बात मैं बताऊं, आपने 3 चीज़ें तो मस्ट करनी है। 3 चीज़ें आपने 100%, इनमें बिल्कुल भी आपने गलती नहीं करनी। और वो 3 चीज़ें क्या है? आपकी स्लीप, आपका न्यूट्रिशन, आपकी डाइट और आपका वर्कआउट। ये तीनों चीज़ें बैलेंस हों, ये तीनों चीज़ें बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, देन आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तो आपने इन 3 चीज़ों का ध्यान देना है। 7 से 8 घंटे की नींद आपने ज़रूर लेनी है। और इसके अलावा आपकी बॉडी को कितनी नीड है कैलोरीज़ की, कितना आपको प्रोटीन चाहिए, कितना आपको फैट चाहिए, कितना आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो वो नीड आपने पूरी करनी है। और वर्कआउट की बात करें तो एक अच्छा वर्कआउट प्लान अपने लिए रखना है। और उसके साथ साथ ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज, आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं इन एक्सरसाइज के क्या क्या फ़ायदे हैं, तो आपको पता चल ही जाएगा कि एक्सरसाइज कितनी फ़ायदेमंद है। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ मी मोहम्मद सफवान साइनिंग ऑफ।